क्लासरूम ऑफ इलाइट सीज़न 2 एपिसोड 7 के पहले सीन में स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट सारे स्टूडेंट के सामने स्पीच देने लगता है और उसी टाइम पर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट ये भी कहता है कि वो बहुत प्राउड और ग्रेटफुल भी है क्योंकि उसे इस स्कूल का सारे काम को करने का चांस मिला था। तो ये सब बातें कहने के बाद स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट ये कहता है कि वो अब रिज़ाइन कर रहा है। तो ये सब कहने के बाद स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट उस जगह से चला जाता है और ये सब बात कहने के बाद न्यू स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी उस जगह पर स्पीच देने के लिए आ जाता है और उसका नाम होता है मियावी नागुमो। तो उसके बाद मियावी अपनी स्पीच को सारे स्टूडेंट के सामने देने लगता है और कुछ देर तक अपनी स्पीच को देने के बाद वो अपना स्पीच को ख़त्म कर देता है। तो उसके बाद उस एकेडमी के सारे स्टूडेंट उस हॉल से बाहर आ जाते हैं। तो उसी टाइम पर आयना कोजी एक दूसरा स्टूडेंट को उस जगह पर मिल जाता है और उसी टाइम पर वो स्टूडेंट आयना कोजी को रियोन के साथ बहुत केयरफुल होने के लिए भी कहने लगता है। तो कुछ देर बाद आयना कोजी उस जगह से चला जाता है और उसी टाइम पर सातो भी उस जगह पर आयना कोजी के साथ बातें करने के लिए आ जाती है। तो उसी टाइम पर सातो आयना कोजी को उसके गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछने लगती है, जिसकी जवाब पर आयना कोजी ये कहता है कि उसके साथ कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद सातो बहुत खुश हो जाती है और उसी टाइम पर सातो आयना कोजी को अपनी फ़ोन नंबर एक्सचेंज करने के लिए भी कहने लगती है। तो उसके बाद आयना कोजी और सातो अपने फ़ोन नंबर को भी एक्सचेंज करने लगते हैं। तो आयना कोजी का फ़ोन नंबर मिलने के बाद सातो उस जगह से चली जाती है और उसी टाइम पर कारीजावा उन दोनों लोग को बहुत दूर से भी ऑब्जर्व करने लगती है। तो उसके बाद 1D का सारे स्टूडेंट अपनी क्लासरूम पर आ जाते हैं और कुछ देर बाद उन लोग का क्लास टीचर भी उस जगह पर आ जाती है और उसी टाइम पर उन लोग का क्लास टीचर मिड टर्म एग्ज़ाम के बारे में भी अनाउंस करने लगती है। तो उसी टाइम पर टीचर ये भी कहती है कि उस क्लास से किसी स्टूडेंट ने भी 0 मार्क्स को नहीं लिया है। तो ये सब होने के बाद उस क्लास से कोई भी स्टूडेंट एक्सप्लेन नहीं होता है। तो 1D का रिज़ल्ट को देखने के बाद टीचर भी बहुत खुश हो जाती है और उसी टाइम पर टीचर दूसरा एग्ज़ाम का बारे में भी उन सभी लोग को बताने लगती है और उस टाइम पर कारीजावा और उसका दोस्त तो उस गेम के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तो उसी टाइम पर टीचर पेपर सफल और क्विज गेम के बारे में भी अनाउंस करने लगते हैं और उस टाइम पर टीचर ये कहती है कि वो गेम एक पेयर पर खेला जाएगा। तो उसी टाइम पर टीचर 1D का सारे स्टूडेंट को एग्ज़ाम क्विज के बारे में भी सभी कुछ बताने लगती है और उस टाइम पर वो ये भी कहती है कि सारे क्लास के स्टूडेंट अपनी क्वेश्चन को एक दूसरे के क्लास को एक्सचेंज करेंगे। और ये सब कहने के बाद टीचर ये भी कहती है कि अगर किसी ने भी उस एग्ज़ाम पर चीटिंग किया तो वो स्टूडेंट भी उस एग्ज़ाम से एक्सपेल होएगा। तो इन सारे रूल को बता देने के बाद टीचर उस क्लास से बाहर आ जाती है और उसके बाद दूसरा सीन पर आयना कोजी और सुजुने उस गेम के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तो ये सब होने के बाद सुजुने आयना कोजी को दूसरे स्टूडेंट को भी उस गेम के बारे में डिस्कस करने के लिए भी बुलाने के लिए कहने लगती है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद आयना कोजी उन सारे स्टूडेंट को बुलाने लगता है। तो उसी टाइम पर कारीजावा आयना कोजी को भी मैसेज करती है। तो उस टाइम पर कारीजावा आयना कोजी को सातो के बारे में भी पूछने लगती है और ये सब कुछ सुनने के बाद आयना कोजी कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी जगह पर हिराता भी कारीजावा को मिलने के लिए उस जगह पर आ जाता है। तो कुछ देर बाद वो दोनों लोग मिलकर क्लास के दूसरे स्टूडेंट को मिलने के लिए चले जाते हैं। तो कुछ देर बाद वो सभी लोग एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो कुछ देर बाद कुशीडा भी उस जगह पर आ जाती है और उस जगह पर आ जाने के बाद कुशीडा भी उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी कहने लगती है और इस सब बात सुनने के बाद सुजुने मान जाती है। तो उसी टाइम पर सुजुने ये कहती है कि आयना कोजी और उसको क्लास पर जाकर बैग को लेना है। तो ये सब सुनने के बाद दूसरे लोग कैफ़े पर खाने के लिए चले जाते हैं और उस टाइम पर सुजुने आयना कोजी को कुशीडा के पास्ट के बारे में भी कहने लगती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर आयना कोजी और सुजुने क्लासरूम पर आ जाते हैं और उस टाइम पर सुजुने आयना कोजी को ये कहती है कि कुशीडा और सुजुने सेम हाई स्कूल पर ही चले गए थे। तो उस टाइम पर सुजुने आयना कोजी को ये कहती है कि उस स्कूल पर एक वायलेंट एक्सीडेंट हुआ था और उस टाइम पर सुजुने को ये लग रहा था कि उन सभी काम को कुशीडा ने ही किया था।
तो सुजुने की सारी बात सुनने के बाद आयना कोजी को भी ये लग रहा था कि कुशिरा के पास कुछ पावर है। तो ये सब सुनने के बाद आयना कोजी सुजुने को ये कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी कुशिना को इस स्कूल से एक्सपेल करना होगा। तो उसी टाइम पर सुजुने आयना कोजी को स्पोर्ट फेस्टिवल के बारे में भी बातें करने लगती है और उसी टाइम पर सुजुने आयना कोजी को थैंक यू भी कहती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर 1C क्लास के अंदर रियून अपने क्लासमेट को मास्टरमाइंड के बारे में पूछने लगता है। तो उस टाइम पर रियून को ये लग रहा था कि उसी की क्लास की कोई स्टूडेंट ने उसके साथ बिट्रे किया था और बाद में रियून को ये पता चलता है कि वो सभी काम मानवी ने ही किया था। तो उस टाइम पर रियून कंफ्यूज होता है कि वो मास्टरमाइंड क्योकिमुरा था या आयना कोजी था। तो उस टाइम पर रियून आयना कोजी के बारे में भी सोचने लगता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर सुजुने और आयना कोजी साथ में मिलकर दूसरे क्लासमेट के साथ कैफ़े के अंदर चले जाते हैं। तो सभी लोग साथ में आ जाने के बाद सुजुने अपने प्लान को सारे लोग के सामने कहने लगती है और उस टाइम पर सुजुने पेपर शफल के प्लान के बारे में भी अपने दोस्तों को बताने लगती है। तो उस टाइम पर सुजुने ये प्लान बनाती है कि टॉप स्कोरर को बॉटम स्कोरर के साथ टीम अप करना चाहिए, जिसकी वजह से उसका क्लास के सारे स्टूडेंट उस एग्ज़ाम पर पास होंगे। तो सुजुने के प्लान सुनने के बाद उसका ग्रुप के सारे मेंबर उस प्लान को मान जाते हैं। तो उसी टाइम पर आयना कोजी सूडो को उस प्लान के बारे में भी पूछने लगता है, जिसके जवाब पर सूडो ये कहता है कि वो बहुत कंफ्यूज है। तो उन सारे प्लान को डिस्कस करने के बाद सुजुने अपने दोस्तों को ये पूछती है कि उन्हें कौन सी क्लास को टारगेट करना चाहिए, जिसके जवाब पर हिराता ये कहता है कि उन्हें क्लास ए और बी को टारगेट करना चाहिए, पर बाद में सुजुने ये कहती है कि उन लोग को क्लास 1C को टारगेट करना है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर आयना कोजी अपने रूम पर आ जाता है और उसी टाइम पर कारीजावा आयना कोजी को फ़ोन करती है। तो उस टाइम पर कारीजावा आयना कोजी को सातो के बारे में पूछने लगती है, जिसके जवाब पर आयना कोजी कुछ नहीं बोल पाता है। तो उसी टाइम पर कारीजावा अपने एक्सपीरियंस को भी आयना कोजी के साथ शेयर करने लगती है और ये सब सुनने के बाद आयना कोजी भी अपनी बातें कारीजावा को बताने लगता है। तो उसी टाइम पर आयना कोजी कारीजावा को ये कहता है कि सातो उसके साथ एक दोस्त बनना चाहती है। तो ये सब सुनने के बाद कारीजावा का सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। तो इन सारे बात को सुनने के बाद कारीजावा ये कहती है कि उसे आयना कोजी का एक यूज़फुल मेंबर बनना है। तो उसके बाद वो दोनों ही लोग फ़ोन को काट देते हैं। तो उसके बाद दूसरा दिन हो जाता है और उस टाइम पर सुजुने क्लास के आगे आकर सभी स्टूडेंट को अपनी प्लान को बताने लगती है और सुजुने का प्लान को सुनने के बाद सारे स्टूडेंट उस प्लान को फॉलो करने के लिए भी मान जाते हैं। तो इस एनिमे के एंड पर क्लास टीचर 1D के क्लास के अंदर आ जाती है और उसी टाइम पर टीचर उन सारे स्टूडेंट को क्विज गेम का टीम के बारे में भी नोटिस देने लगती है।